नमस्कार। आइए आज के इस खास विश्लेषण में एक साथ चलते हैं। आज हम रामायण के उस बेहद भावपूर्ण और सच कहें तो बहुत ही शक्तिशाली हिस्से पर बात करने वाले हैं जो अशोक वाटिका के उन घने पेड़ों के नीचे घटा था। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है कि कैसे जब सब कुछ खत्म होता सा लगे, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो, तब भी एक इंसान की हिम्मत और उसकी उम्मीद कैसे अडिग रह सकती है। तो चलिए, आज की इस चर्चा में हम इसी स्रोत सामग्री के हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बड़े सवाल से। सोचिए, क्या जीतेगा, रावण का खौफ या माता सीता का विश्वास? जरा कल्पना कीजिए, लंकापति रावण, जिसके नाम भर से तीनों लोक कांपते थे, वो अशोक वाटिका में माता सीता के सामने खड़ा है। ये सीधा सीधा एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। एक तरफ एक निहत्थी बंदी स्त्री और दूसरी तरफ अहंकार में डूबा एक महाबली राजा। मतलब यहां भौतिक ताकत और आध्यात्मिक शक्ति की सीधी टक्कर है। एक तरफ डर का पूरा साम्राज्य है और दूसरी तरफ अपने सत्य और धर्म के प्रति एक ऐसा विश्वास जो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। हम 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, रावण का अहंकार। दूसरा, सीता माता का अटूट विश्वास। तीसरा, त्रिजटा का स्वप्न। चौथा, राम कथा और मुद्रिका। और अंत में 5वां, हनुमान जी के प्रमाण। कुल मिलाकर ये घोर निराशा से अचानक जागी उम्मीद की किरण तक का एक बहुत ही व्यवस्थित सफर होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। खंड 1, रावण का अहंकार और प्रलोभन। चलिए स्रोत सामग्री के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो पूरी तरह से लंका के राजा के उस चरम अहंकार पर केंद्रित है। अब यहाँ 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं की जो टक्कर है ना, वो देखने लायक है। रावण क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि हीरे, मोती, रेशमी कपड़े और यहाँ तक कि पटरानी मंदोदरी को दासी बनाने का प्रलोभन देकर वो किसी का भी मन मोह लेगा। उसे लगता था हर चीज खरीदी जा सकती है। लेकिन इसके ठीक उलट माता सीता का चुना हुआ रास्ता देखिए। वो जानबूझकर मलिन वस्त्र पहनती हैं, नंगे फर्श पर सोती हैं और उपवास रखती हैं। रावण असली ताकत को समझने में पूरी तरह से नाकाम रहा। उसे लगा कि भौतिक सुख आत्मा की अडिग निष्ठा को खरीद लेंगे, और सच पूछिए तो यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और जब लालच काम नहीं आता ना, तो अहंकार सीधे सीधे खतरे में बदल जाता है। रावण यहाँ एक बेहद क्रूर समय सीमा तय कर देता है, सिर्फ 2 महीने। वो एकदम खुली धमकी देता है कि अगर इन 2 महीनों के अंदर सीता ने हार नहीं मानी तो उसके राक्षस उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मतलब खौफ पैदा करने की ये एकदम चरम सीमा थी। खंड 2, माता सीता का अटूट विश्वास। अब सवाल ये है कि रावण की इन धमकियों का असर क्या हुआ। चलिए देखते हैं। इस कथन की सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये सीता माता की उस निडरता को स्थापित करता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। मृत्यु की इतनी खौफनाक धमकी मिलने के तुरंत बाद एक बंदी स्त्री ब्रह्मांड के सबसे खूंखार राक्षस को सीधे सीधे कुत्ता और अपने पति को सिंह की संज्ञा दे रही है। कमाल है ना? ये बात साफ बताती है कि रावण का ये जो अपहरण था ना, वो उसकी बहादुरी नहीं बल्कि उसकी कायरता का सबूत था। वो उसे मुंह पे याद दिला रही हैं कि छल का सहारा लेना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये एक और बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो उनकी पवित्रता और पतिव्रता धर्म को दिखाता है। वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती हैं कि एक पापी व्यक्ति तो उनके स्मरण यानी उन्हें याद करने के भी लायक नहीं है। ये सिर्फ रावण को ना कहना नहीं है, बल्कि ये लंका के विनाश की एक खुली चेतावनी है। वो रावण को बता देती हैं कि श्री राम के धनुष की एक टंकार से ही पूरी की पूरी लंका मिट्टी में मिल जाएगी। ये उस आत्मविश्वास का प्रमाण है जिसे दुनिया की कोई भी राक्षसी ताकत हिला नहीं सकती। खंड 3, त्रिजटा का भविष्य सूचक स्वप्न। अब जैसे ही रावण वहां से पलटता है, कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। त्रिजटा, जो खुद एक राक्षसी है लेकिन बहुत ही समझदार है, वो अपना एक सपना सुनाती है। चलिए इस कालक्रम को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले श्वेत वस्त्रों में श्री राम का एक भव्य आगमन। दूसरा, रावण का मुंडन किए हुए लाल कपड़ों में गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की तरफ जाना। और ध्यान रहे, दक्षिण यमराज की दिशा मानी जाती है। और अंत में स्वर्ण नगरी लंका का पूरी तरह से नष्ट हो जाना। देखिए, ये सपना कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये दमनकारियों के उस तय अंत की भविष्यवाणी है
जो उस घोर अंधकार में आशा की एक छोटी सी किरण लेकर आती है। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। इस वक्त माता सीता इतनी गहरी निराशा में डूब चुकी हैं कि वो त्रिजटा से आग की एक चिंगारी मांगती हैं ताकि अपने प्राण त्याग सके। उन्हें लग रहा है कि बस अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन त्रिजटा का ये सुझाव पूरे दृश्य को ही पलट देता है। वो समझाती है कि मौत बुलाने से शांति नहीं मिलेगी। शांति के लिए तो भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। और सही मायने में यही वो निर्णायक मोड़ है जहां घोर निराशा की जगह ईश्वरीय हस्तक्षेप लेने लगता है। खंड 4 राम कथा और मुद्रिका। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या कमाल होता है। सीता माता अत्यंत व्याकुल हैं, परेशान हैं और अचानक पेड़ के ऊपर से एक बहुत ही मधुर आवाज में श्री राम के जीवन की कथा गूंजने लगती है। जरा उस पल को महसूस कीजिए। और कथा खत्म होते ही श्री राम के नाम से अंकित वो सोने की मुद्रिका सीधे उनके सामने गिरती है। ये भावनाओं का एक ऐसा सैलाब है जहां एक ही पल में अविश्वास, आश्चर्य और परम आनंद एक साथ फूट पड़ते हैं। अब उनके पति की वो निशानी जिसे झुठलाया नहीं जा सकता उनके हाथों में है। खंड 5 हनुमान जी के प्रमाण। अब देखिए, मुद्रिका मिलने के बाद भी बात खत्म नहीं होती। यहाँ हनुमान जी की बुद्धिमानी को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक बहुत ही व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीका अपनाया। वो चाहते तो सीधे सामने आ सकते थे, है ना? लेकिन नहीं, रावण मायावी था, इसलिए सतर्क रहना जरूरी था। तो पहले उन्होंने छुपकर कथा सुनाई ताकि एक सुरक्षित वातावरण बन सके। फिर मुद्रिका गिराकर एक ठोस सबूत दिया। और जब माता सीता ने उस अदृश्य वक्ता को देखने की इच्छा जताई, तब वो अपने असली लेकिन बहुत ही छोटे वानर रूप में सामने आए ताकि वो डरे नहीं। और अंत में उन्होंने वो किया जिसने हर शक को हमेशा के लिए मिटा दिया, अत्यंत निजी स्मृतियों का जिक्र। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि हनुमान जी ने उस बेहद निजी घटना का जिक्र किया जो सिर्फ सीता माता और श्री राम को पता थी। जब रावण उन्हें आसमान से ले जा रहा था, तब उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत पर अपने कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर गिराए थे। हनुमान जी ने विस्तार से बताया कि कैसे वो आभूषण सुग्रीव को मिले और कैसे उन्हें देखकर श्रीराम रो पड़े थे। यहाँ तक कि उस पल्लू के टुकड़े को देखकर उनकी आंखें भर आई थी। ये इतना सटीक और अंतरंग सबूत था ना कि इसने सीता माता के मन में बचे हुए हर एक शक को जड़ से उखाड़ फेंका। अब जब पहचान पक्की हो गई तो हनुमान जी ने जो समाचार दिए उसने तो मानो नई जान ही फूंक दी। उन्होंने बताया कि प्रभु राम अकेले नहीं हैं। वानर राज सुग्रीव के साथ उनका एक बहुत बड़ा गठबंधन हो चुका है। लाखों शक्तिशाली वानर चारों दिशाओं में उनकी खोज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दृढ़ संकल्प कि अब प्रभु को लंका का रास्ता पता चल गया है और उनके यहाँ पहुंचने में अब जरा सी भी देर नहीं लगेगी। इन ठोस बातों ने ना अशोक वाटिका की उस दमघूंटू निराशा को एक स्पष्ट और जीवंत उम्मीद में बदल कर रख दिया। तो हम इस पूरे प्रसंग के विश्लेषण के एकदम अंत में आ गए हैं। इस अद्भुत स्रोत सामग्री से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है ना, वो है धैर्य और अडिग विश्वास की। सोचिए, जब चारों तरफ से सिर्फ डर, धमकियां और निराशा घेर रही हों, उस वक्त भी सत्य पर डटे रहना कितनी अकल्पनीय शक्ति है। रावण का वो विशाल साम्राज्य एक तरफ और सीता माता के हृदय का वो छोटा सा अडिग कोना दूसरी तरफ, और अंत में वो एक छोटी सी मुद्रिका। क्या वो सिर्फ एक आभूषण थी, या वो इस बात का परम प्रतीक थी कि चाहे इंतजार कितना भी लंबा और तकलीफदेह क्यों ना हो, सच्चा विश्वास हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और सत्य की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।